हेलो स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2020 में 9 जनवरी को मॉर्निंग स्लॉट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जनरली लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से लग रहा है ये क्वेश्चन है। आपको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पता होगा, वो क्या होता है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? यदि आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी से आर में है, और यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तो क्या होता है, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट जो एफ डैश सी होगा वो किसके बराबर होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस तरह से होता है। ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपको पता होगा, लेकिन हम जनरली इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन रिलेटेड लग रहा है उसी से। क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। लेट एफ बी एनी फंक्शन। एफ क्या है? कोई सा भी फंक्शन है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल, मतलब वो दो बार आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओपन इंटरवल ए बी में। इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ओपन इंटरवल ए बी एफ डैश ग्रेटर जीरो। एफ डैश क्या होता है आपको पता होगा? एफ डैश स्लोप होता है। कोई भी ग्राफ लेते हैं या खींचते हैं किसी का, और एफ डबल डैश एक्स क्या है? नेगेटिव है। एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव है, मतलब वो जो ग्राफ है वो 90 डिग्री से उसका स्लोप क्या है? कम है। और जो एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या होता है? वो ग्राफ जो कॉन्वेक्स है। अभी मैं बताता हूँ कॉन्वेक्स क्या होता है। देन फॉर एनी सी बिलोंग्स ओपन इंटरवल ए बी, ये जो है दिया गया है एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन, ये किससे बड़ा है, ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो लग रहा है थोड़ा बहुत देखने से कि ये एलएमवीटी से बन सकता है, लेकिन ठीक है, उसका यूज़ तो हम नहीं करेंगे। जनरली हम ये जो दिया गया है एफ डैश एक्स पॉजिटिव और एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, हम लोग इसमें फोकस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी ग्राफ जो है वो उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। इस तरह से ग्राफ है ये, इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। अगर ग्राफ इधर जाएगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया एफ डैश एक्स का ग्रेटर जीरो का मतलब। और उसके बाद ये दिया गया है एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब कोई भी अगर आप ग्राफ ले रहे हैं उसका टेंजेंट नीचे होना चाहिए। मान लीजिए ये ग्राफ है, इसका नहीं, टेंजेंट ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये नहीं, ये ग्राफ है। यदि आप टेंजेंट को ऊपर खींच पा रहे हैं इस तरह से, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। इसी तरह से ये वाला देखिए, यदि आप यहाँ देखिए, ये टेंजेंट को आप ग्राफ के ऊपर खींच पा रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। क्या हो गया? ये कॉन्वेक्स। एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, ये हो गया। हम इसी का यूज करेंगे। देखिए ये क्या दिया गया? ये कॉन्वेक्स फंक्शन है। जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्वेक्स है और उसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो अपना ग्राफ जो रहेगा फंक्शन उसका कैसा बनेगा? लगभग इस तरह से हो सकता है। यहाँ देखिए इस तरह से उसका जो ग्राफ है, मतलब इस तरह से आर्बिट्री फंक्शन होगा, इस तरह से हो सकता है। यहाँ देखिए इसका स्लोप कभी कहीं फिर आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये इसका स्लोप पॉजिटिव ही आएगा, और टेंजेंट जो है आप खींचेंगे वो ग्राफ के ऊपर ही आएगा, मतलब ये इस
एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर जीरो और एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। मान लीजिए यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है और बीच में कहीं सी होगा, ये कंटिन्यूअस है। यदि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आएगा, एफ ऑफ है। यहाँ सी है तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना देगा ये फंक्शन का, एफ ऑफ सी। और बी में कितना देगा, एफ ऑफ बी। यहाँ कितना देगा, एफ ऑफ बी। अब देखिए यदि हम यहाँ पर ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप निकालें, ये स्लोप, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर स्लोप निकालें। और यहाँ पर यदि कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एक पॉइंट लेके इस ग्राफ का यहाँ पर स्लोप निकालें तो कौन सा स्लोप ज़्यादा होगा, यहाँ खींचिए आप, ये कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। यहाँ देखिए ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। ये θ1 बोल रहे हैं, ये θ2 बोल रहे हैं। तो कौन सा एंगल बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, θ1 बड़ा होगा θ2 से। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप स्लोप निकालिए। आपको लाइन में पढ़ाया होगा, स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े होंगे, कोई भी ग्राफ है उसमें टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 करके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए, यहाँ y2 क्या एफ ऑफ सी है, सी कोमा एफ ऑफ सी है, और यहाँ पर ए कोमा एफ ऑफ है, और यहाँ पर बी कोमा एफ ऑफ बी है। यहाँ पर आप स्लोप निकालिए, फिर यहाँ पर स्लोप निकालिए, और इसको बड़ा करना है इससे। यहाँ स्लोप निकालिए एफ ऑफ सी, y2 माइनस y1 एफ ऑफ ए अपॉन x2 मतलब c माइनस x1 मतलब a। ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। कहाँ पर स्लोप निकालेंगे, इससे। यहाँ पर यदि कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट पे, इससे ये यहाँ पर यदि टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, ये वाला ये बड़ा होगा। यहाँ पर स्लोप निकालिए, यहाँ देखिए, यहाँ एफ ऑफ बी है तो ये क्या होगा, y2 एफ ऑफ बी माइनस y1 यहाँ पर एफ ऑफ सी, नीचे क्या है, बी माइनस सी, ये वाला कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए। कैसे, देखिए, जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी है उसको नीचे ले आइए, एफ ऑफ सी इसको नीचे ले आ रहे हैं, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। इस वाले को यहाँ ले आइए, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। अब थोड़ा क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या था, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। कुछ इसी तरह से यहाँ भी आ गया, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। ये किससे बड़ा आ रहा है, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। ये डी ऑप्शन में है, इस तरह का कुछ रिलेशन। तो हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।